एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट किया था, तो आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। देखो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 4। हमने इसमें भी क्या किया था, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे वो हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताए थे, तो सेम इसमें भी करना है। बट इसमें एक कंडीशन और ऐड हुई है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, मतलब अगर ये कंसिस्टेंट है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है इसमें, ठीक है, इन चारों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से कोई सी भी लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट होती है तो हमें इसे ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, यानी कि हमको इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, सबसे पहले हम इनमें जो इनकी जो रेशियोज है उन्हें हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2 हमें कंपेयर करना है, इनकी वैल्यू कंपेयर करनी होगी। ठीक है, तो a1 बाई a2 क्या है, देखो 1 बाई 2। ठीक है, एंड b1 बाई b2 क्या है, 1 बाई 2। c1 बाई c2 है 5 बाई 10 यानी कि 1 बाई 2। इट मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसकी कौन सी लाइन होगी इस कंडीशन में, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो अगर ये तीनों रेशियोज अगर इक्वल होते हैं तो ये हो जाती है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर वो कंसिस्टेंट होता है तो हमें उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि हमको उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए सो ये हमारा ग्राफ है और ये दो इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ले लेंगे सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका हमें एक पहले बॉक्स बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। x y और सेकेंड इक्वेशन का भी एक बॉक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x एंड y। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स को सबसे पहले फिल करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 5, तो 0 पुट करने पे y 5 आ गया है। नेक्स्ट देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, 1 उधर चला जाएगा माइनस में, एंड y इज इक्वल टू 4। तो x 1 पुट किया था हमने, y की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 1 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, ये माइनस उधर चला जाएगा माइनस में, 10 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 8, यहाँ से y इज इक्वल टू 8 बाई 2 यानी कि 2 4 जो 18, y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 1 पुट करने पे y की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम 2 पुट करके देखते हैं,
ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो नेक्स्ट अच्छा y की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं इस बार, ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, ये माइनस उधर चला जाएगा माइनस में, तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4, y इज इक्वल टू 1 पुट किया था हमने इस बार और x की वैल्यू 4 आई है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है और ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से देखिए जो हमारे पॉइंट्स निकले हैं, x 0 पे y 5 यानी कि x एक्सिस का 0 पॉइंट एंड y एक्सिस का 5 पॉइंट, तो यहीं पे होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम नोट कर लेते हैं 0, 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x 1 पे y 4, x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 4, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम अलाइन कर देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम 1, 4, ठीक है। इन दोनों लाइंस को अलाइन कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है, x एक्सिस 1 एंड y एक्सिस 4 यानी कि x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 4, तो सेम पॉइंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है x 4 पे y 1 यानी कि x 4 y 1, y का 1 पॉइंट ये है तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को भी अलाइन कर लेंगे यहां से, इसके पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं 4, 1, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, ये एक कोइंसिडेंट लाइन है। हमने ये रेशियोज को कंपेयर करके भी पता कर लिया था कि ये एक कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि देखो कोइंसिडेंट मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जब एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करती है तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती है और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, b1/b2 इज इक्वल टू -1/-3 एंड c1/c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/16, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/2। इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब इस कंडीशन में लाइन जो हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। Therefore, equations are inconsistent, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन पैरेलल लाइन की होती है, तो इक्वेशंस जो होंगी इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट पे हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। So next question is this, 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। तो सबसे पहले हम इसमें रेशियोज कंपेयर करेंगे, a1/a2 is equal to 2/4 यानी कि 1/2 and b1/b2 is equal to 1/-2 and c1/c2 is equal to -6/-4 यानी कि 2 2 is 4, 2 3 is 6, 3/2, ओके। सो देखो यहाँ पे 1/2 तो आ रहा है, बट साइन इधर माइनस का है, ठीक है। इट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये माइनस का है और ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, तो ये लाइन जो होगी ये
इंटरसेक्ट होगी, यानी कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, ठीक है। सो लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन भी कंसिस्टेंट होगी क्योंकि ये लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। कंसिस्टेंट होने पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारा ग्राफ है। सबसे पहले हम इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं सबसे पहले, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम कांस्टेंट टर्म को उधर ले लेंगे इक्वल के, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस का था इधर तो इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू 4 आ गई है इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x एंड y, x हमने 1 पुट किया है और y की वैल्यू 4 आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 2। तो 2 पुट करने पे x 2 पुट किया है तो y भी हमारा 2 ही आया, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है 4x माइनस 2y, तो इसको इक्वल यहीं पे से इक्वल कर लेते हैं, इससे हम उधर ले लेंगे कांस्टेंट वैल्यू को, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस में था तो इक्वल के उधर जाएगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, 4 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 4, ये इंटू में यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा इक्वल के इधर -2, यानी कि y इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, -2 ये आ जाएगा y की वैल्यू, यानी कि हमने x की वैल्यू 0 पुट की है। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स और बना लेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। x एंड y, x 0 पुट करने पे y की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम y 0 करके देखते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, ओके। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4x एज इट इज रहेगा, -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 and 4x is equal to 4, so x is equal to 4 upon 4, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, x is equal to 1, ओके। सो y की वैल्यू 0 पुट करने पे x हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो x 1 पे y 4, यानी कि x एक्सिस 1 है एंड y एक्सिस 4 है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x 2 पे y 2, यानी कि x एक्सिस पे 2 पॉइंट, y एक्सिस पे भी 2 पॉइंट, तो कुछ इधर आएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो नोट भी कर लेते हैं, 1 4 एंड 2, 2, ठीक है। तो ये दो लाइंस पहले हम अलाइन कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट है x 0 पे y -2, यानी कि x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे -2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट x 1 पे y 0, यानी कि x 1 पे y 0,
तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी अलाइन कर लो। तो ये लाइन हमने अलाइन कर ली है और ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है हमारा 2 and 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारी वैल्यूज फाइंड हो गई है x और y की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हमारा है 2/4। ठीक है, a1 एंड a2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये 1/2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -4, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल एंड 1/2 ये भी हमारा आ गया और c1/c2 इज इक्वल टू है -2/5 -5, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये 2/5 आ गया। ठीक है, तो देखो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इस कंडीशंस में लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, एंड देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पैरेलल लाइन पे इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, तो इनकंसिस्टेंट मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन की बात की जा रही है जिसमें वो बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। ठीक है, और जो लेंथ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ मतलब ब्रेथ। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। ठीक है, तो इस 36 मीटर फाइंड द डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप होता है और सबसे इजी स्टेप होता है कि जो भी कुछ हमको फाइंड करना होता है ना, जैसे इसमें हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स में क्या होगा, देखो हमें लेंथ और ब्रेथ को लेट करना है। ठीक है, यानी कि लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन बी वाई। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 36, यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ 36 मीटर है। सबसे पहले रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, देखो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें देखो ये इक्वल टू 36 है, बट रेक्टेंगुलर पैरामीटर का हाफ 36 है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर, ये पैरामीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसका हाफ यानी कि इस पूरे का हाफ मींस 1/2। ठीक है, वो इक्वल टू है 36 के, यानी कि देखो लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है, तो हम लेंथ और ब्रेथ की जगह पे x और y लिख सकते हैं, यानी कि ये लेंथ x हो जाएगी एंड ब्रेथ हमारी y हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, उसका हाफ 36 के इक्वल है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे इजी कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे 1/2 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन के लिए वो बोल रहा है whose length is 4 मीटर more than its width, मतलब ब्रेथ, यानी कि हमारी जो लेंथ है, यानी कि लेंथ क्या है हमारी x। ठीक है, गार्डन की जो लेंथ है वो ब्रेथ से यानी कि y से, ठीक है, ब्रेथ हमारी y है, y से 4 मीटर ज्यादा है, तो प्लस हो जाएगा।
ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इस क्वेश्चन का मेन पार्ट बस यही है। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करके बस ग्राफ में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब यहाँ से हम इनमें से x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और एक बॉक्स में यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन निकल गई है। यहाँ से हम x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं हम, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y यहाँ से 36 फाइंड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बॉक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं इधर कॉर्नर पे। x 0 पे y 36। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू 0 करके देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x भी हमारा 36 आ जाएगा यहाँ से। तो y 0 पे x 36। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, x इक्वल टू वाई प्लस 4। यहाँ से पहले x की वैल्यू हम 4 पुट कर लेते हैं। तो 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो 4, ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो 0 इक्वल टू वाई, यानी कि y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x 4 पुट करने पे हम एक बॉक्स सेकेंड इक्वेशन के लिए भी बना लेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 हमने पुट किया है, y की वैल्यू 0 आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो नेक्स्ट हम y इज इक्वल टू 8 रख के देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यानी कि y हमने 8 पुट किया है और x की वैल्यू 12 निकल के आ गई। ठीक है, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। और अब देखिए, मैंने इस ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं वो 4 के गैप में ही क्यों लिए हैं। देखो, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो हमारी इक्वेशंस आई हैं वो 36 है, यानी कि बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और 4 है, तो 4 की टेबल में 36 आता है और हमने इसमें ऐसी वैल्यूज पुट की हैं ताकि फाइंड करने पर भी 4 की टेबल से रिलेटेड आए, ताकि हम यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ग्राफ में हमारे जो पॉइंट्स होते हैं या फिर जो गैपिंग होती है, यानी कि इन दोनों के बीच की गैपिंग 4 है, 4 सबके बीच की गैपिंग जो है 4 के डिस्टेंस में, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, या तो 2 के डिस्टेंस में रखो या फिर 4 के डिस्टेंस में, किसी की भी डिस्टेंस में रखो, बट वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि हमारे इन दोनों की बीच का गैप 4 है और इन दोनों का गैप 2 आ रहा है, इन दोनों का गैप 3 आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। गैपिंग सेम होनी चाहिए। सो इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि 36 यानी कि बड़ी वैल्यू है और यहाँ पे 4 है, तो 4 की टेबल में 36 आता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग रखी है, ताकि 0 पे जैसे 36 आ रहा है। ठीक है, एक वैल्यू 36 हो गई और यहाँ पे हमने 4 पुट किया है, 4 पुट करने पर 0 और 8 पुट किया है। 8 इसलिए क्योंकि 4 के टेबल में ही 8 भी आता है और 8 पुट करने पर हमारी 12 वैल्यू आई है, ताकि हम यहाँ पे मतलब कि ग्राफ में उसको इजीली प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और हमारी x की वैल्यू भी 36 पे आ रही है और y की भी 36 पे आ रही है। तो 40 और 40 की डिस्टेंस तक हमने पूरा ऐसे फिल कर लिया है। ठीक है, तो अब पहला इक्वेशन जो है, पहला जो बॉक्स है उसमें क्या है, x 0 पे y 36, यानी कि x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 36। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। सेकंड है x 36 पे y 0, यानी कि x 36 पे y 0, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम अलाइन कर लेते हैं। ओके, ये वाले 2 पॉइंट्स हमने अलाइन कर दिए। नेक्स्ट है x 4 पे y 0, यानी कि x एक्सिस 4 एंड y एक्सिस 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है x 12 पे y 8, x 12 पे y 8, यानी कि ये पॉइंट आ गया यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को अलाइन कर लेते हैं आप। ठीक है, तो दोनों लाइंस हमने अलाइन कर ली है यहाँ पे।
अब देखो जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स क्या है, हमें ये चेक करना है। तो वो पॉइंट्स क्या है, देखो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट 20 आ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 20 आ रहा है और वाई एक्सिस में देखो 16 आ रहा है। तो ये हो जाएंगे 20, 16 यानी कि x 20 एंड y 16। तो x हमारा क्या था, लेंथ ऑफ गार्डन, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 यानी कि लेंथ ऑफ गार्डन 20 है, और y हमारा था ब्रेथ ऑफ गार्डन यानी कि ब्रेथ हमारी हो जाएगी 16, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ से फाइंड हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, given the linear equation this write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। मतलब कि इसमें हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हमें एक और लीनियर इक्वेशन खुद से बनानी है जो इन पॉइंट्स को शो करती है, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी, जो पैरेलल लाइन बनाएगी और जो कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। यानी कि हमारे पास हमें एक गिवन है इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें उसके साथ एक ऐसी लीनियर इक्वेशन और ऐड करनी है जिसका a1/a2 वाला रेशियो नॉट इक्वल होगा b1 और b2 के रेशियो के साथ, ठीक है। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमें ये गिवन है, ओके। तो इसमें हमें a1 गिवन है, a2 गिवन है, सॉरी b1 गिवन है और c1 गिवन है, ठीक है। हमें इसमें टू वेरिएबल्स की ही एक ऐसी वैल्यू खुद से फाइंड करनी है जिसका a1/a2 यानी कि ये वाला रेशियो नॉट इक्वल b1/b2 होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3x + 2y - 6 कुछ भी लिख सकते हैं = 0। यानी कि ये जो a2 आएगा हमारा, ठीक है, और b2 आएगा वो अलग आना चाहिए a1 और b1 से, तभी ये नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 हमारा क्या निकल गया यहाँ से 2/3, ठीक है, और b1/b2 क्या आ गया यहाँ से 3/2 एंड c1/c2 हमारा -8/-6 यानी कि 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3। तो देखो a1/a2 इसके नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली जो ये कंडीशन है ये शो कर रहा है ये, तो इसकी इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है जिससे कि ये नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप यही इक्वेशन लें, कुछ और भी इक्वेशन ले सकते हैं, बट हमें ध्यान देना होगा कि a2 और b2 डिफरेंट होगा a1 और b1 से, ठीक है, तभी वो नॉट इक्वल हो पाएगा। सो नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये हमारी फाइंड है इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है। हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिससे कि a1/a2 का रेशियो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 4x + 6y - 5, ठीक है। देखो कैसे, a1/a2 यहाँ से आ गया 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है, एंड b1/b2 = 3/6 यानी कि 1/2 एंड c1/c2 = -8/5 यानी कि 8/5। तो देखो a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल है ना, ठीक है, और c1/c2 नहीं है इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये यहाँ से एक इक्वेशन निकल गई। इसकी बहुत सारी इक्वेशंस पॉसिबल होती हैं, ये वन पॉसिबल इक्वेशन है, ठीक है, ये भी वन पॉसिबल इक्वेशन है, बट इसमें बहुत सारी इक्वेशंस पॉसिबल हैं। आप लोग अपने मन से भी कुछ यहाँ पे इक्वेशंस कुछ भी डाल सकते हैं, बट ये ध्यान देना होगा कि इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल आना चाहिए सॉल्व करने पर, ठीक है। नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइंस की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, यानी कि तीनों के रेशियोज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन कुछ फाइंड कर लेते हैं अपने मन से। यहाँ पे हो सकता है सेम चीज कर लेते हैं पहले, 4x प्लस 6y, ठीक है, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 by a2 हमारा आ जाएगा 2 by 4 यानी कि 1 by 2, ठीक है, एंड b1 by b2 इज इक्वल टू 3 by 6 यानी कि 1 by 2, एंड c1 by c2 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 16 यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल और ये 1 by 2। ठीक है, तीनों के रेशियोज इक्वल हो गए हैं, यानी कि एक पॉसिबल इक्वेशन हमारी ये निकल गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। इसमें हमें दो इक्वेशंस दी हैं जिसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने पर हमें एक्स एक्सिस से एक ट्राइंगल बन रहा है, उसे हमें कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स को नोट करना है, उसके बाद जो ट्राइंगुलर शेप बन रहा है उसे हमें शेड करना है। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशंस हमारे पास ये हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसमें वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे इजी तरीके से लिख लेंगे इस इक्वेशन को, यानी कि हम इसका जो कांस्टेंट टर्म है ना उसे हम इक्वल के उधर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हम इन इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो x हम अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम एक बॉक्स बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x एंड y। x हमने 0 पुट किया है यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू हमें 1 पुट करके देखते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1, ये 1 उधर चला जाएगा, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट माइनस का साइन आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2, यानी कि x हमने 1 पुट किया, y 2 आ गया। ठीक है, ऐसे हम दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे, x एंड y। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यानी कि y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, तो x 0 पे y 6, 0 एंड 6। ठीक है, 6 दूसरी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2y इज इक्वल टू 12, x हम 2 पुट कर सकते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3 2 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 3। ठीक है, x 2 पे y 3। ठीक है, यहाँ पे हम अब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। अब देखिए इसके पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x 0 पे y 1 है, x 0 पे y 1, यानी कि ये वाला पॉइंट निकल गया इधर से। ओके, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट x 1 पे y 2, x 1 एंड y 2, ये पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या क्या देखो, इसको हम पहले अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमने अलाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट वाली इक्वेशन से क्या वैल्यूज आई है, x 0 पे y 6, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट x 2 पे y 3, यानी कि x 2 एंड y 3, 2 पे 3, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट है।
तो इन दोनों लाइंस को, पॉइंट्स को अलाइन कर देंगे हम। ये वाले पॉइंट्स भी हमने अलाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि जो ट्राइंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें उन्हें नोट करने हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, 2 पे 3, ठीक है, 2 3। ये कौन सा कोऑर्डिनेट देखो, 1 2, ठीक है, 1, 2। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0 पे 1, ठीक है, x 0 y 1। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0, 6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने यहाँ पे नोट कर लिए, क्योंकि नेक्स्ट उसमें यही बोला है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला शेप जो है पूरा ट्राइंगल बन रहा है। तो इस पूरे ट्राइंगल शेप को हमें शेड करना है, यानी कि या तो उसमें कोई कलर कर लेना या फिर कुछ भी ऐसे शेड कर लीजिए जो भी पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।